वेलकम टू एनजे एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले यानी कि ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ठीक है, ट्रायंगल होता क्या है और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, आज इन बातों में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग सीखने के लिए रेडी है तो स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल नाम में छुपा हुआ है। त्रि का मतलब हो गया तीन, भुज का मतलब हो गया यानी भुजा। ठीक है, जैसे ट्राई एंगल। ठीक है, अब जिस त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं के द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन भुजा है और वो घिरे हुए रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एक त्रिभुज है, कैसे पता चला? इसमें क्या है, तीन भुजा ए बी, बी सी, ए सी। पहला भुज, पहला साइड, सेकेंड, थर्ड। क्लियर है? अब त्रिभुज जानेंगे तो त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। यानी कि ये, ठीक है। अब तीन भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। उसके बाद त्रिभुज के विषय में और जानेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब है, अगर ये कोण और इस कोण को अगर आपस में हमेशा जोड़ेंगे, कोई भी दुनिया का त्रिभुज रहे, उसका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना? 180 डिग्री। क्या आपको ये मालूम था? अगर मालूम था कमेंट में लिखे यस सर मालूम था। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? शीर्ष बिंदु यानी कि ये बिंदु, जिन बिंदुओं को जोड़ने से बना है। यानी कि त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? तीन बिंदु होते हैं। और एक और बात कि अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसको आप देखते हैं। त्रिभुज अगर प्रकार हम लोग देखने जाएंगे, त्रिभुज का टाइप देखने जाएंगे तो उसको दो आधार में बांट सकते। एक होता है कि कोण के आधार पर, एक होता है भुजा के आधार पर। आओ देखते हैं। ठीक है, तो कोण के आधार, भुजा के आधार पर देखते हैं। तो त्रिभुज के अगर हम लोग प्रकार देखेंगे तो दो हिसाब से हम बांट सकते हैं। पहला क्या है, कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर, यानी कि एंगल को देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे वो किस टाइप का त्रिभुज है। दूसरा क्या है, भुजा के आधार पर। अब इसे कोण के आधार पर हम लोग जानते हैं तो पहला त्रिभुज क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिकोण। ठीक है, अब भुजा के आधार पर लगता है कि सभी जन को मालूम ही होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। क्या आपको मालूम था? मालूम तो होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, दूसरा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज के प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कोण के आधार पर त्रिभुज जानते हैं तो पहला त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा न्यून कोण होता क्या है। तो न्यून कोण त्रिभुज के विषय में थोड़ा सा जानते हैं।
त्रिभुज किसको बोलते हैं? इसका मतलब होता है जिस त्रिभुज का एक कोण न्यून, जिस त्रिभुज का सभी कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है, उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? न्यून कोण। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 44 डिग्री, 89 डिग्री, कुछ भी, लेकिन क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, तब वो क्या होता है? न्यून कोण होता है। अब न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। याद हो गया? जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग बोले, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? न्यून कोण। सबको याद हो गया? अगर याद हो गया तो कमेंट में लिखे सर याद हो गया। जैसे एग्जांपल, ये 30 डिग्री, या अगर 50 डिग्री, 70 डिग्री, या 80 डिग्री, ऐसे रहा कोई भी कोण। देखो तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा, तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा कोण त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। क्लियर? अब दूसरा है समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज को जानने से पहले समझना पड़ेगा कि समकोण का मतलब क्या होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। किनको किनको मालूम था? जिन जिनको मालूम था कमेंट में लिखा सर मालूम था। समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का दूसरा नाम है समकोण। ठीक है, अब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज का जिस त्रिभुज का एक कोण कितना का होना चाहिए? 90 डिग्री का। 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको याद हो गया? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ड्राइंग में देखते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? ऐसे भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, एक कोण 90 डिग्री होगा ही। ठीक है, अब दूसरा कोण त्रिभुज के बारे में अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? आओ जानते हैं। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है, सबसे पहले अधिक कोण क्या होता है बताएं। अधिक कोण का मतलब होता है जो कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, उसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। तो एक अधिक कोण का उदाहरण क्या हो गया? 100, 120, 130, 150, कुछ भी, सभी अधिक कोण का उदाहरण है। तो अधिक कोण के बारे में जानते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, तो इसका क्या होगा? जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री नहीं हो, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा।
कोण हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब दिस एग्जाम्पल है, ये 120, ये अगर 40, ये 30, 20, देखिए हो रहा है ना, एक कोण क्या हो रहा है 90 डिग्री से बड़ा 120 है, इस तरह कोण को आप लोग क्या बोलोगे अधिक कोण त्रिभुज। अब आते हैं दूसरा, भुजा के आधार पर त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो इसको भी जानने से पहले हम लोग समझना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु नाम में छुपा हुआ आंसर, सम मतलब होता बराबर, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में ये एक समबाहु त्रिभुज का उदाहरण कैसे पता चला, ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ए बी सी। याद आप रखिएगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं, नाम में छुपा हुआ है, सम बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। लिखेंगे परिभाषा में, जिस त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर है, बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, भुजा अलग होगा। अब जैसे एग्जांपल में ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब होता है अलग, सब चीज, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज का मतलब जानवर करता है, यानी कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो, कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई बड़ा है, मतलब तीनों भुजा क्या होगा, अलग होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे यानी कि लिख देते हैं, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये 7, ये 5, ये 6, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसमें तीनों भुजा अलग अलग है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा अलग अलग हो गए तो यहाँ पर तीनों कोण क्या होगा, अलग अलग होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो इसका दो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, एक कोण क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है किस तरीके से है। तो हम लोग आज क्या सीखे, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार देखने जाएंगे, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर, यानी कि कोण के आधार पर 3 होते हैं, भुजा के आधार में भी 3 होते हैं। कोण के आधार पर देखेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। और जब भुजा के आधार पर देखेंगे तो त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज का एक तीनों कोण का होता है न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। फिर उसके बाद आया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके के बाद आया क्या, अधिक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। ठीक है, अब उसी प्रकार अधिक कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। अब उसी तरह भुजा के आधार पर त्रिभुज हम लोग देखे तो समबाहु त्रिभुज आने, नाम में छुपा था, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एक बड़ा खासियत क्या है कि प्रत्येक कोण कितना का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, एक भुजा अलग हो। ठीक है, उसी तरीके से विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग रहे, तीनों कोण भी अलग अलग रहता है। ठीक है, इसको बस तो इस तरीके से हमने आज त्रिभुज के विषय में पूरी तरीके से सीख ले। और भी इस तरह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बस इतना ही।